Bismillahirrahmanirrahim. Class 6 Exercise 1C. Identify finite and infinite set. इसमें हमने फाइनाइट इसको कहेंगे जिनकी आखिरी एलिमेंट का पता हो, इनफाइनाइट उसको कहेंगे जिनका आखिरी एलिमेंट का पता ना हो और सेट आगे जाता रहा हो। तो पहला पार्ट है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 10। 10 और 3 के दरमियान, 3 और 10 के दरमियान कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे? 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमें मालूम है और इसकी आखिरी एलिमेंट भी मालूम है, तो ये फाइनाइट सेट होगा। दूसरा है 1, 2, 3, 23। मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 23 तक नेचुरल नंबर है, तो ये फाइनाइट होंगे, फाइनाइट सेट है। थर्ड है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। 1 और 0 के अंदर जो नेचुरल नंबर होंगे, इसके दरमियान तो नेचुरल नंबर है भी नहीं, क्योंकि 0 के बाद 0 और 1 के दरमियान उसके अंदर पूरा कोई नंबर नहीं है। लेकिन इसकी सेट अगर हम खाली लिखेंगे तो वो एक फाइनाइट सेट होगा। 4 है सिटीज इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर कितने शहर है वो हम अगर गिनने पे शुरू हो जाए तो गिन सकते हैं, ये एक फाइनाइट सेट है। 5 है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 5। ऐसा सेट जो 5 पे डिवाइड हो लेकिन इसकी आखिरी लिमिट नहीं बताया गया, तो इसको हम इनफाइनाइट कहेंगे। 6 सेट स्टार्स इन द स्काई। आसमान के ऊपर कितने सितारे हमें कोई मालूमात नहीं है, तो ये इनफाइनाइट होगा। ये इसलिए हम बुक पे कर रहे हैं कि इसमें समझने वाली बातें ज़्यादा है, करने वाले कम है, तो हम आज इसी के ऊपर ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ फाइनाइट, इनफाइनाइट और नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वल, इक्विलेंट वाली साइन लगाएंगे। तो पार्ट नंबर 7 है 2, 4, 6, 8। ये एक इवन नंबर का सेट है, लेकिन आखिरी एलिमेंट का पता नहीं है कि कब तक जाएगा। तो कब तक जाएगा इसको हम कहेंगे कि ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट नहीं, सॉरी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आखिरी एलिमेंट का पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट ऑन ए लाइन। एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? तो एक लाइन है, उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो ये सेट ऑफ इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट, कोई पता नहीं कि कितने पॉइंट्स होंगे। 9 है 10, 9, -9, -14, 6। तो इसने कुछ पॉजिटिव नंबर दिए, कुछ नेगेटिव दिए, लेकिन सेट के अंदर ही हमें पहले और आखिरी का पता है कि जितने 5 नंबर है, 5 एलिमेंट है, वह उसके बाद और कोई डैश डैश नहीं है, तो ये फाइनाइट सेट होगा। 9 फाइनाइट। 10 1, 3, 5 डैश 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 4, 51। तो ये 8 नंबर का सेट है 1 से लेकर 51 तक, तो ये एक फाइनाइट सेट है। 11 द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10। ग्रेटर देन 10 नेचुरल नंबर का सेट कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। ये आगे जाता रहेगा, कोई पता नहीं है कब तक जाएगा। लास्ट एलिमेंट नॉट नोन, आखिरी एलिमेंट का कोई पता नहीं है। 12 है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। नेचुरल नंबर का सेट लिखो लेकिन 10 से कम हो, तो कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये इसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। 13 है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2। ऐसे नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाई 2 ना हो, तो उसी सारे को हम आड नंबर के थे और उसने लास्ट लिमिट नहीं बताई, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। द सेट ऑफ फैक्टर बाई 10। सेट ऑफ फैक्टर बाई 10, ऐसे 10 के कितने फैक्टर बन सकते हैं? इनफाइनाइट फैक्टर बन सकते हैं, तो ये हमारे पास होगा इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 2, पिक आउट इक्वल एंड इक्विवेलेंट साइन
ये इक्वल के लिए होगा और ये इक्विवेलेंट के लिए होगा। फॉर द फॉलोइंग, हमने ये कहा था कि इक्वल उसको कहेंगे कि अगर 1 2 3 पहले में है तो दूसरे में भी 1 2 3 होगा तो उसी को हम इक्वल कहेंगे। लेकिन अगर हमने कहा कि पहले में 1 2 3 होगा, दूसरे में 4 5 6 होगा, तादाद तो बराबर है लेकिन एलिमेंट एक जैसे नहीं है, तो उसको हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। और अगर पहले में कैपिटल से लिखे हैं, दूसरे में स्मॉलर से लिखे हैं, वो भी इक्विवेलेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो पहला पार्ट है पी क्यू आर। पी क्यू आर, पी क्यू आर एक जैसे है लेकिन उसकी एक में स्मॉल लेटर में, दूसरे में कैपिटल लेटर, तो इधर हमने ये वाला साइन लगाना होगा। दूसरा है इंडिया, श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, चाइना। तो इसके अंदर श्रीलंका और ईरान की फ़र्क है, तो ये भी आपस में ये दूसरा साइन होगा, इक्विवेलेंट वाला साइन होगा, ये वाला। थर्ड है वावल ऑफ अल्फ़ाबेट। इसने वावल को लिखा हुआ है और उसने इंग्लिश की एक सेंटेंस की शक्ल में लिखा है, तो ये बिल्कुल इक्वल वाला साइन लगेगा। 4 है 5 10 11 12 11 12 10 बराबर भी है लेकिन अरेंजमेंट के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, तो इक्वल वाला साइन होगा। 5 6 2 4 6 8 1 2 3 4, इधर भी 4 इधर भी 4, लेकिन इधर इवन है, इधर पहले नेचुरल 4 नंबर है, तो इधर इक्विवेलेंट वाला साइन होगा। 6 है A B C D E B C A D, इधर सिर्फ अरेंजमेंट चेंज है, बाकी एलिमेंट एक जैसी भी है और एक ही इंग्लिश फॉर्म में लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। 7 है A B 1 2 3 4 4 1 2 3, तादाद भी बराबर एक जैसे एलिमेंट, तो इक्वल वाला साइन होगा। अली अहमद आमना, अली आमना हारिस, तो इधर एक जैसे नहीं है, इक्विवेलेंट वाला साइन लगेगा। 9 है वावल, इधर नंबर, तो इधर भी इक्विवेलेंट वाला होगा। टी ब्रेड एग्स, शोज शॉप पेंट, तो ये आप खुद ही बता सकते हो कि इधर इक्विवेलेंट वाला साइन होगा। इधर मैथ इंग्लिश उर्दू इंग्लिश में आप बता सकते हो, मुझे यकीन है कि आपको ये आता है कि इधर कौन सा वाला साइन होगा, इक्वल वाला साइन। क्यों? इधर इंग्लिश मैथ उर्दू इंग्लिश में एक ही जैसे, लेकिन अरेंजमेंट आगे पीछे, बाकी इक्वल वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 12, स्प्रिंग समर विंटर ऑटम स्प्रिंग समर, तो इधर स्प्रिंग समर तो एक ही जैसे, लेकिन इधर विंटर है, इधर ऑटम है, तो इधर इक्वल वाला साइन नहीं आएगा, इक्विवेलेंट वाला साइन आ जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में देखें।